नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 4 अगस्त बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, मर्गशीर्षा नक्षत्र रहेगा, व्याघात नाम का योग बन रहा है, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और सूर्य कर्क राशि में मौजूद हैं इस समय में। और दोस्तों चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि से निकलकर 3:06 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल के समय की बात करें तो राहु काल का समय 5:29 से 7:08 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे 4 अगस्त 2021 का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 अगस्त 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है, कहाँ पर आपको सावधानियां रखनी होंगी और कहाँ आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो देखिए चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में ही रहेगी आज, यानी आपके तीसरे भाव में, जो कि तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है। तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये बेहद आपके लिए खास बनी हुई है, बेहद खास समय लेकर आई है। एक तो आज आप अपने सभी अटके हुए कामों को पूरा कर पाएंगे, इसलिए आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी तनाव की स्थिति आपके लिए हो, तो तनाव से आपको बचना होगा। यदि आप कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करते हैं या घर से ही ऑनलाइन आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस तनाव लेने से आपको थोड़ा बचना होगा, उसके लिए आप योग ध्यान कर सकते हैं। बस आप अपने कामों के बीच बीच में थोड़ा आराम जरूर करते रहें। और जो जातक बेरोजगार हैं तो उनके लिए यहाँ अच्छे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, पूरे आसार यहाँ पर बने हुए हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी। अगर आपका काम बंद पड़ा था तो अब आप अपने काम पर लौटेंगे। कोई शुभ समाचार भी आज आपको सुनने को मिल सकता है। ये दिन ऐसा होगा कि आज आप अपने काम को किसी न किसी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों अब ये समय ऐसा होगा यहाँ आप अपने मन मुताबिक कामों को कर पाएंगे और उनका परिणाम भी आपको मन मुताबिक ही प्राप्त होगा। तो समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और देखिए हिम्मत आपको नहीं हारनी है। कोई भी परिस्थिति होती है, किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश करता है आज, तो देखिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत से आपको काम लेना है। हिम्मत जो है बुज़दिल लोग हारते हैं, तो इसलिए आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। अगर आपका कोई काम बनते बनते भी रुक गया है तो उसमें आपको धैर्य से काम लेना होगा, ठंडे दिमाग से आपको सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं कि अब ये काम मेरा रुक गया है तो ये रुक ही जाएगा और ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि नहीं, आप दोबारा उस काम को करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल हमें चींटी से मिलती है कि चींटी अगर पहाड़ पर चढ़ती है या दीवार पर चढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है, तो वो दोबारा उठती है, दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा उठती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा उठती है, फिर दोबारा चढ़ती है। तो इसीलिए देखिए एक चींटी से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक पूरी ऊंचाई तक नहीं जाती, जहाँ तक उसका जाना होता है, जहाँ उसकी मंजिल होती है, जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाती तो उसे चैन नहीं मिलता। चाहे वो कितनी बार भी गिर जाए, वो दोबारा उठकर दोबारा खड़ी होती है और दोबारा चढ़ती है। ये बात आपने अक्सर सुनी भी होगी और अपनी आंखों से देखी भी होगी। तो हमें ये चींटी से सीख लेनी चाहिए। तो इसलिए देखिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तुला राशि के जातक जो होते हैं वो वैसे भी अपनी हिम्मत बांध कर चलते हैं, हिम्मत को नहीं हारते। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, बड़ी सी बड़ी मुश्किलों में वो जो हैं रास्ता पार कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको इस समय में भी करना होगा। हालांकि देखिए समय आपके लिए अनुकूल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा समय आपके लिए आ गया है या बहुत बुरा दिन आपके लिए आ गया है, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
कुछ आपके काम जो हैं वो थोड़े बिगड़ सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। हमारी बातों का जो हमने आपको समझाया है उसका ध्यान रखें और बाकी हिम्मत से डट कर सामना करें, चाहे अच्छी परिस्थितियां बने या बुरी हों, जैसी भी हों आपको हिम्मत अपनी बंधाए रखनी है और अपने कामों को जो है वो विस्तार देना है। और देखिए आपके ऊपर इस समय में कार्य का दबाव ज़्यादा रह सकता है, जैसे कि हमने बताया है, तो इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। बाकी आज आपको किसी तरह की निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भी मेहनत की जाती है उसका फल अभी नहीं तो थोड़े समय बाद निश्चित तौर पर ज़रूर मिलता है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इसके अलावा देखिए शनि की दृष्टि भी आज आपके भाग्य पर होगी, जिसके चलते आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो शाम के समय रुकावटें आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आप जो प्रयास करते रहेंगे तो वो भी रुकावटें आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों प्रयास कभी विफल नहीं जाता है। इसलिए शनि की कृपा आज आपके ऊपर बरसती रहेगी। और अगर आपका किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो देखिए इस पैतृक संपत्ति में भी अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या अगर किसी प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया हुआ था तो उस प्रॉपर्टी में आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए आज का दिन इन कार्यों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और देखिए अगर कोई लंबे समय से चला आ रहा ऋण आपके पास था तो उसमें भी अब आपको छुटकारा उससे मिल सकता है, जिससे आप चैन की सांस ले सकेंगे। तो विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी आज आपके लिए कुछ चीज़ें हक में होंगी जो अच्छे फ़ायदे के सौदे दिलाने में सहायक साबित होंगी। तो दोस्तों जो बाकी ग्रह हैं उनका प्रभाव भी आज आपके ऊपर निश्चित तौर पर पड़ेगा, जो आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा। लेकिन देखिए अगर आप भाग्य के भरोसे यहाँ बैठेंगे कि नहीं ये कार्य तो मेरा बन ही नहीं सकता, तो देखिए ऐसा सोचने पर आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा, आपके कार्यों का विस्तार मिलेगा आपको। अब देखिए जानते हैं कि इस राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। तो बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो इस समय थोड़ी व्याकुल बनी रह सकती है, यानी बच्चे उत्तेजित रह सकते हैं या फिर ऐसा होगा कि वो डिसीज़न ठीक से नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चों की तरफ ख़ास तौर से आपको ध्यान देना होगा, उनके डिसीज़न लेने में उनकी मदद आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ उनके अंदर क्रोध की भावना देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप उन्हें शांत रखें और उनका आप पूरा ध्यान रखें। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, उस मेहनत से आपको घबराना नहीं है, मेहनत आपको अच्छे से करनी है। बाकी आज आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा व्यायाम की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। स्वच्छ खान पान पर ध्यान देना होगा, बाहर की चीज़ों को इस समय में आपको अवॉइड करना होगा, बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी आप मजबूत होंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो देखिए स्वास्थ्य की तरफ आपको पूरी तरफ से समर्पित रहना है, जागरूक रहना है। और अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए जो शादीशुदा जातक हैं उनकी ज़िंदगी में नया रोमांस आएगा और नए रंगों से आप अपने जीवन को सरोवर कर सकेंगे, जिससे आप खुश मिजाज इस समय बने रहेंगे। और साथ ही आज आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाकर अच्छा समय बिता पाएंगे, जिससे आप न केवल उमंगों और प्यार से भर जाएंगे बल्कि एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी शानदार रहेगा। और देखिए जो प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, यानी अगर आप अपने प्रेम संबंधों को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय होगा वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बांध सकेंगे। और जहाँ तक पारिवारिक जीवन की बात है तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। मेहमानों का आना जाना भी आपके परिवार में इस समय में रह सकता है, जिससे परिवार का जो माहौल है वो बदलेगा, घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो घर का वातावरण वैसे भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव यहाँ आपके पारिवारिक जीवन में ज़रूर होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर आप चलेंगे। इस दिन को खुशी खुशी एंजॉय आप करें। समय आपके लिए ज़्यादा इस समय में ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामान्य से बेहतर इस समय को कह सकते हैं। आप खुद भी यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। और दोस्तों देखिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने का ख्याल रखा करें, तनाव लेने से बचा करें और योग व्यायाम कर लिया करें। अगर आपको तनाव होता है तो ध्यान कर लिया करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और देखिए पैसों के लेन देन को लेकर आप थोड़ा सा इस समय में सावधान रहें। अगर आप पैसों का लेन देन इस समय में कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से गिन कर लें, और किसी को देते हैं तो भी ध्यान रखें।
आज के उपाय की अगर हम बात करें तो आज के उपाय की देखिए, आप एक तो तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें और साथ ही केले का दान करें, आपके लिए अति शुभ रहेगा। और इस समय में आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डालें और चींटियों को शक्कर और आटा डालें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।